बलूचिस्तान और पंजाब में मूसलाधार बारिशों ने कहर बरसा दिया। आसमानी बिजली गिरने और डूबने से 12 अफराद जान की बाजी हार गए। शेखुपुरा, नारोवाल, डस्का के बास मुकामात पर आसमानी बिजली गिरने से 11 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 7 जख्मी हो गए। लाहौर में बारिश से जल थल एक। बलूचिस्तान में किलात, बारखान समेत दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश। सैलाबी सूरत हाल। कला सैफुल्ला में बच्चा डूब कर चल बसा। 30 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जन बेकाबू। दौरानिया 8 से 10 घंटे हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6598 मेगावाट तक पहुंचा। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। सिविल लाइन्स एरिया, मार्टिन क्वार्टर्स में बिजली बंद। लसबेला गार्डन, शाह फैसल, मलीर, रंछोड़ लाइन में भी बिजली की बंदिश। मलीर, नाज़माबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, किमाड़ी, माड़ीपुर में भी लोड शेडिंग। शहरी कर्ब में मुब्तला। सिंध के दीगर शहरों, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान में भी बिजली की आंख मचोल। लंदन प्लान से कबल दुबई प्लान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज दुबई में मौजूद। आसिफ जरदारी भी खुसूसी तैयारे में दुबई पहुंच गए। शरीफ और जरदारी खानदान मिल बैठेंगे, अहम मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो भी दुबई में मौजूद हैं। मज़ीद सियासी शख्सियात की भी दुबई रवानगी मुतवक्के है। आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली पर बातचीत होगी। Those in favor of it may say aye, all those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. कौमी असम्बली ने नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल करने का बिल इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन को देने का बिल में इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका। सेनेट के 16 जून इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया था। जमात इस्लामी और PTI ने मुखालफत की थी। उधर नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी टीम तश्कील। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही करके मोमनी खुसूसी अदालत तारड़, इरफान कादिर और कानूनी मुशीर कमेटी में शामिल होंगे। टीम अदालतों में जारी केसेस की पैरवी को तेज करेगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की अदम मौजूदगी और सादिक संजरानी के चार्ज संभालने पर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल किए जाने का इम्कान। आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी के सबब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने में हुकूमत को बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकेगा। बिल पर सादिक संजरानी की जानिब से बहैसियत कायम मुकाम सदर मुमलिकत दस्तखत करेंगे और इसे फौरी नाफिजुल अमल करना होगा। इंशाअल्लाह हमारा अगला हदफ इस मुल्क को तरक्की की राह पर का सफ़र आगाज़ करना है, जिसके लिए इस बजट में ठोस तजावीज़ रखी गई हैं, जिसको इस ऐवान ने नहायत मेहरबानी के साथ मंजूर कर लिया है। शहबाज सरकार ने IMF के आगे घुटने टेक दिए। कौमी असम्बली में नए माली साल का टैक्सों से भरा बजट कसरत राय से मंजूर। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस का बोझ लादा गया। माहाना 2 लाख आमदनी पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा। गुज़िश्ता मिनी बजट में 500 अरब रुपए के टैक्स भी नए माली साल में नाफिज। प्रॉपर्टी टैक्स 1 से 2% कर दिया। पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। एमनेस्टी स्कीम कि $1 लाख तक अगर आप ले आएंगे तो कोई सवाल जवाब नहीं होगा। आज IMF ने उसको भी मुस्तरद कर दिया है और हो सकता है कि डार साहब को उसे भी समेटना पड़े और वापस लेना पड़े। इसी तरह जो उन्हें ग्रोथ का टारगेट दिया है बजट में, मैंने पहले भी कहा था और मैं दोहरा देता हूँ, डार साहब ये पूरा नहीं होगा। अवाम दुश्मन बजट। शाह महमूद कुरैशी का इसहाक डार से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। कहा, डार के बजट को माहिर मुआशात और IMF ने मुस्तरद कर दिया। इसहाक डार पर IMF को एतमाद नहीं है। शेख रशीद ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और अजनास की किल्लत गरीब का मुकद्दर है। मैं आपको बिल्कुल सही कहता हूं कि जब लोग गुजरते हैं तो आवाम जो है हम लोग गुजरते हैं इस प्रोटोकॉल के साथ, तो आवाम गाली देती। जनाबे वाला ये हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं या पुलिस आगे पीछे, जब इक़्तिदार चला जाता है फिर पुलिस आगे पीछे होती है, आगे नहीं होती। अगर आपको जान का खौफ है तो छोड़ दें ये बात, ना करें, ये पंगा ना लें, आम MNA की तरह जिंदगी गुजारें।
लोग भारी प्रोटोकॉल देकर गालियां देते हैं, आगे पीछे पुलिस रखना छोड़ दें। जान का खौफ है तो ओहदा छोड़कर बतौर रुकन असम्बली काम करें। जिन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है वो प्राइवेट सिक्योरिटी रखें। भरपूर प्रोटोकॉल लेकर चलने वाले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दोगलापन व मुआशी सूरत हाल के सबब हमें सहूलियात ज़ेब नहीं देती। चेयरमैन सेनेट की मराद से मुतालिक हमास बिल की हमारा ऐवान हिमायत ना करे। वफाकी शरई अदालत ने जो फैसला किया है उस फैसले के बाद उनको मानने के बाद फिर यह है कि फैसले के खिलाफ ये अगर बिल लाते हैं तो इसका मतलब है कि फैसले को नहीं मानते। ये इसी वजह से ये बिल मैंने लाया है। आप मेरे इस अमेंडमेंट को पास करें और इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेज दें। लेकिन यह है कि यहाँ कानून में भी, उसमें भी आइन में भी यह है कि इसको इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास भेज दिया जाए। मौलाना अब्दुल कबीर चित्राली बजट में सूद शामिल करने के खिलाफ डट गए। जमात इस्लामी का फाइनेंस बिल जांचने के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजने का मुतालिबा कर दिया। कहा बजट सऊदी निज़ाम पर मबनी है, वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ वर्जी की जा रही है। JUI ने बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजने की मुखालफत कर दी है। बजट मंजूरी में हुकूमत और अपोजिशन के दम दिलचस्पी, कोरम मुकम्मल न होने पर भी फाइनेंस बिल मंजूर। इजलास में वज़ीर आज़म शरीक हुए न अपोजिशन लीडर राजा रियाज, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी ने भी गैर हाजिर रहे। हुकूमती बेंचेस पर 70, अपोजिशन बेंचेस पर 2 अरकान मौजूद। फौजी अदालतों सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल का केस, सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच दरखास्तों पर आज समाअत करेगा। वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम की खिदमात हासिल कर ली हैं। फ़ारूक नसीम लार्जर बेंच के सामने वज़ीर आज़म की जानिब से बतौर वकील पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की तैयारियों पर अहम इजलास आज तलब। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स वीडियो लिंक से इजलास में शरीक होंगे। इंतखाबात के लिए आरूज की तैनाती की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स इंतखाबात की तैयारी पर ब्रीफिंग देंगे। हर हफ्ते इंतखाबात की तैयारियों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। IR दुश्मन के लिए मौलिक पैगाम, पाक फ़ज़ाइया में तुर्किया साख्ता बगैर पायलट लड़ाका ड्रोन तैयारों की शमूलियत। TB2 वस्ती बुलंदी पर तादेर काम करने वाला बगैर पायलट लड़ाका तैयारा खुफिया मालूमात इकट्ठी करने की सलाहियत रखता है। 150 किलोग्राम तक हर किस्म का मिसाइल या रॉकेट उठाने की भी सलाहियत रखता है। तैयारा आज़रबाईजान आर्मीनिया में फतह का बाइस रहा है। पाकिस्तान जापान के दरमियान 2 तरफा सियासी मुशावरत का 13वां दौर मंगल को टोक्यो में होगा। पाकिस्तानी फरीक की क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा डॉक्टर असद मजीद करेंगे। जापान के सीनियर नायब वज़ीर बराए ख़ारजा उमूर जापानी फरीक की क़यादत करेंगे। दोनों ममालिक साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफती और अवाम से अवाम के ताल्लुकात समेत तमाम 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लेंगे। दोनों ममालिक के दौरान 12वां दौर 24 फरवरी 2020 को इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ था। यूनान कश्ती हादसा, गुजरात के मजीद 25 नौजवानों के लापता होने का इंकशाफ। 2 सगे भाई भी शामिल हैं। FIA ने मजमूई तौर पर 187 अफराद के DNA नमूने हासिल कर लिए हैं। 30 तारकीन वतन ने इटली जाने के लिए इंसानी स्मगलर्स को 8 करोड़ रुपए अदा करके मौत खरीदी है और 29 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था। 14 की मौत की तस्दीक, 15 ताहाल लापता, 1 बच गया। एजेंट्स ने 30 लाख रुपए फीकस वसूल किए। FIA ने 10 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। बहर ओकेनूस में आबदोज टाइटन फटने के बड़े पैमाने पर तहकीकात, छानबीन अमरीकी कोस्ट गार्ड को सौंप दी गई। वाशिंगटन में टाइटन के मालिक ओशन गेट कंपनी के मरकजी दफातर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। गहरे समंदर में तलाश के माहिर ने बताया टाइटन के CEO आबदोज की हिफाजती इक़दामात से मुतालिक इंतबा को मुस्तरद कर दिया था। मेयर कराची के इलेक्शन में PTI के 6 अरकान की गैर हाजिरी। सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने गैर तसल्ली बख्श जवाब देने पर मजीद 6 नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया। 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर मजीद 6 चेयरमैन की पार्टी रुकनीत बर्खास्त करने के लिए नोटिस जारी।
ब्रॉडशीट केस वफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम। साबिक चेयरमैन नैब नवीद अहसन और दीगर 2 अफराद को पाकिस्तान लाने का फैसला। हुकूमत इंटरपोल के जरिए वापस लाएगी। वापसी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। नैब की साबिक खातून उहदेदार भी केस में मतलूब हैं। मुलजमान पर $28 मिलियन की गैर कानूनी अदायगियों के इल्जाम हैं। ईद की आमद में बाकी हैं दिन 4। मवेशी मंडियों में पहुंचने लगे हैं खरीदार। व्यापारी और खरीदारों में है जारी तकरार। किसी को मिल गया खूबसूरत जानवर तो कोई अब भी कर रहा है सोच विचार। कराची नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और मुनफरिद जानवर मौजूद हैं। गिरी नस्ल की बैल और गाय राजा रानी की जोड़ी की धूम है। सरगोदा में कुर्बानी के पाले गए 3 बकरों चिंटू, मिंटू और शेरू की सालगिरह। उम्र 1 साल मुकम्मल होने पर शानदार तकरीब केक काटा गया। कराची में कुर्बानी के जानवरों को छीनने की बड़ी वारदात। 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत के भारी भरकम बैल असलहे के जोर पर छीन लिए गए। वादी हुसैन कब्रिस्तान के करीब मुलजमान 12 जानवर चौकीदार को यह कमाल बनाकर लूट कर फरार। मुतासरा शख्स ने मुकदमा नहीं करवाया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 में कुर्बानी का जानवर काट सवार ले उठे। कराची में आयशा नामी लड़की की तलाश मिलने का वाकया। तफ्तीश जारी। पुलिस ने आयशा के शौहर आदिल को हिरासत में ले लिया। SSP साउथ का कहना था आदिल गुज़श्ता कई रोज से घर से गायब था। आयशा के वालिद का भी पुलिस से राब्ता। कल सुबह तक कराची पहुंचेंगे। वाक़े का मुकदमा फिलहाल दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने लड़की की सास को लाश देने से मना किया गया। भारत ने तालिबान हुकूमत की पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में अफगान हुकूमत के नुमाइंदे को चार्ज देने हुकूमत ने अफगान तालिबान के मुखालिफ यूनुस कानूनी ग्रुप से भी राबते तेज कर दिए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शन वफाकी हुकूमत ने खुद मुख्तार निगरान तैनात कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी फ़राइज़ की अंजामदही के लिए तैनाती PCB आइन के तहत अमल में लाई गई। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी 27 जून को PCB इलेक्शन की निगरानी करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि PCB को अहमदाबाद में खेलने पर एतराज़ नहीं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस के मैदान तब्दील करने का कहा था। ICC ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। शेड्यूल में ताख़ीर पर शायकीन परेशान हैं। भारत सफ़र करने के लिए ट्रैवल प्लान करने में दुश्वारी है। होटल और टिकट की बुकिंग में मुश्किलात का सामना है और शेड्यूल 27 जून को जारी किया जाएगा। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फतूहात जारी। साइकिलिंग इवेंट में पाकिस्तानी साइकिलिस्ट सफ़ीर आबिद ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 10 किलोमीटर का फासला 23 मिनट 2 सेकंड में तय किया। 500 मीटर टाइम ट्रायल रेस में पाकिस्तान की मदिया ताहिर ने सिल्वर मेडल जीता। अमीना अरशद ने 1 मिनट में के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इवेंट में पाकिस्तान अब तक 10 गोल्ड मेडल्स जीत चुका है। मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन बोल न्यूज़ जैस्मीन मंजूर की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। नमाज जनाजा मंगल को अदा की जाएगी। लवाहिकीन के मुताबिक नमाज जनाजा की जगह और वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। शाम के शहर अदलिब में रूस का फ़िज़ाई हमला। 9 अफराद हलाक। हमले में 34 से ज़ायद अफराद जख्मी। रूसी जंगी तैयारों ने अदलिब में बाजार समेत मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। ताइवान में सालाना ड्रैगन बोट रेस का इनेकाद किया गया। रेस में शरीक टीम्स ने जीत के लिए जान लड़ा दी। हाजरीन ने रेस को खूब एंजॉय किया। कनाडा के शहर वसाका में मुनक़िदा काइट फेस्टिवल में रंग बिरंगी दिलकश पतंगों में आसमान धनक के रंग बिखेर दिए। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म फोर्स ऑफ नेचर का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 अगस्त को रिलीज की जाएगी। तू की जाने यार अमीरा रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें,
चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।